अब मैंने जैसे सेशन की बात की थी, इंट्रोडक्शन की बात की थी, सबसे पहली चीज और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने देखा वो ये देखा कि अपने लग्न चार्ट या बर्थ चार्ट को मैं देखता हूं तो उसमें कुछ नंबर्स नजर आते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो आइए आज इस चीज को समझते हैं कि मैं जब बर्थ चार्ट को देख रहा हूं तो उसके अंदर या रही हूं तो उसके अंदर क्या चीजें होती है। एक प्रैक्टिस टेम्पलेट हमने बनाया है बर्थ चार्ट का, एस्ट्रो कोच का। तो अगर आप देखें, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं पिछले सेशंस में कि 12 घर या 12 भाव होते हैं सभी की कुंडली में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर सभी की कुंडली में होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर कुछ नंबर्स लिखे होंगे यहां पे, जिसका मतलब क्या है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रह अंकित होंगे, उसका मतलब क्या है। आइए इस चीज को समझते हैं। तो जैसे हमने ये कुंडली एक बना रखी है जो मेष लगन की कुंडली है, या एरीज इंग्लिश में उसको कहते हैं। और हमने क्या किया है, इस टेम्पलेट के अंदर हमने रोमन नंबर से 1, रोमन नंबर से 2, अगर आप इस चीज को देखें यहां पे, ये यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, 6, 7, रोमन नंबर्स का 7 हमने डाल रखा है, 8, 9, 10, और यहां पे 11, और यहां पे 12। इसका मतलब यह है कि ये घर हैं, ये हाउस नंबर्स हैं, ये भाव हैं 1 से लेकर के 12 तक। ये किसी भी जातक की कुंडली में ये इसी तरीके से नजर आते हैं, 1 से लेकर के 12 तक। तो ये मेष राशि की कुंडली है। इसी तरीके से हमने अगर दूसरा देखना है तो दूसरा भी जो वृषभ राशि की कुंडली होगी, अब उसका मतलब क्या हुआ। ये मेष राशि की कुंडली है, दूसरा वृषभ राशि की कुंडली हो सकती है, उसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं दूसरी कुंडली। ये जो कुंडली हम देख रहे हैं ये वृषभ राशि की कुंडली है। अब इसमें फिर से अगर आप देखें तो फिर से ये जो 1 नंबर है ये बदला नहीं। ये वृषभ राशि की कुंडली थी या मेष राशि की कुंडली है, 1 नंबर 1 नंबर ही रहेगा, यानी ये 1 नंबर हाउस है, ये 2 नंबर हाउस है, ये 3 नंबर हाउस है, ये 4 नंबर हाउस है या चौथा भाव है, ये 5 नंबर घर है या पंचम भाव है, ये 7 नंबर है, ये 6 नंबर है। ये हमेशा सभी की कुंडली में एक बराबर ही रहता है। लेकिन चेंज क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बदलाव क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ कि इसमें प्रथम भाव में या फर्स्ट हाउस में, पहले घर में, ये 2 नंबर की राशि आई। इसका मतलब ये टॉरस लगना या टॉरस या वृषभ राशि हो गई। यहां 2 नंबर के बदले बाद यहां पे 3 नंबर आया, यहां पे 4 नंबर आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कर्क, जो 4 नंबर होता है वो कर्क होता है, ये आपको मालूम है। 5 नंबर जो होता है वो सिंह राशि है, हमें पता है इसके बारे में, लियो। तो ये टेम्पलेट को अगर हम समझें, इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, तो ये हो क्या रहा है, जो भाव है, जो घर हैं, वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, चाहे कोई भी जातक की आप कुंडली देखें। हमेशा घर, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये घर नंबर, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां घर है। चेंज क्या करेगी, राशि चेंज करेगी और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलेगी। ये बात समझने में थोड़ी देर लगती है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस चीज को हम एक एग्जाम्पल चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में।